बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 ईद उल अधा उसके एक्सरसाइज का पार्ट सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर वो देखते हैं। यहाँ पे आप होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स के बारे में जानेंगे। होमोफोन्स के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। होमोफोन्स आमतौर पर पेयर ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है और उसके स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एंड एज एन अदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। ठीक है। होमोफोन्स में यानी वो प्रोनाउंस द सेम एज एन अदर वर्ड। ठीक है। बिल्कुल दूसरे लफ्ज़ की तरह वो है वो प्रोनाउंस होता है, यानी कि दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर, वेदर का मतलब होता है आया के, वेदर मौसम। सीन का मतलब होता है देखा गया, सीन मंजर। ठीक है। यानी इनके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अच्छा, नियर होमोफोन्स क्या होते हैं? नियर होमोफोन्स इज़ अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट द सेम एज एन अदर वर्ड, यानी तकरीबन करीब होता है दूसरे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के सेम होता है लेकिन उनके वही के स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लूज यानी लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद। और लूज़ का मतलब होता है खो देना। ठीक है। तो इसके मीनिंग और वो स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन मिलती जुलती है। ठीक है। जो होमोफोन्स हैं उसमें बिल्कुल सेम होती है और जो नियर होमोफोन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट द सेम एज एन अदर वर्ड। ठीक है। यानी कि वो तकरीबन मिलती जुलती होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। Here is the activity related to homophones and near homophones. Fill in the blanks with the correct word from the word bank. Use the context of the sentence to determine which word should be used. ठीक है। यानी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने जो वर्ड बैंक दिया हुआ है आपने उसमें से आपने वर्ड को चूज़ करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और आपने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखते हुए आपने वर्ड को चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे सूटेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड बैंक है, देखिए लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद, लूज़ खोना, एक और देन फिर, तब, अफेक्ट असर, सिंस, से इसका मतलब होता है से। ये एडवर्ब के तो कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रेपोजिशन के तौर पे भी। ठीक है। अच्छा, सेंस का मतलब होता है फीलिंग्स, एहसास, हिस। ठीक है। देन मुकाबलतन, यानी अगर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं देन। इफ़ेक्ट असर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 है हिज ब्रदर इज़ टॉलर डैश हिज फादर। उसका भाई लंबा है, बड़ा है, डैश हिज फादर अपने फादर से। देन हिज फादर, यानी जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम देन लगाते हैं। ठीक है। हिज ब्रदर इज़ टॉलर देन हिज फादर। नंबर 2 है आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर डैश मार्क ट्वेन दिस ईयर। यानी मैं इस साल शेक्सपियर और मार्क ट्वेन की बुक्स रीड करूँगा, बुक्स पढ़ूँगा। ठीक है। शेक्सपियर एन को एन प्रोनाउंस करते हैं एन मार्क ट्वेन। अच्छा, नंबर 3 है आई होप वी डोंट लूज द गेम टुमारो। मुझे उम्मीद है कल हम खेल नहीं हारेंगे या मैच नहीं हारेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आई होप वी डोंट लूज द गेम टुमारो। अच्छा, नंबर 4 है द एक्सपेरिमेंट शोड द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ज़मीन का कटाव। ठीक है। जिस तरह ज़मीन का कटाव होता है ऐसे होता है कि दूसरा जो पानी यानी दरियाओं के, नदियों के पास होता है, जो ज़मीन पास होती है दरियाओं के, नदियों के पास होती है तो वहाँ पे जहाँ पे दरख्त ना हो, यानी जड़ें फैली हुई ना हो तो वो
जो है वो पानी ज़मीन के ज़मीन जो है वो पानी के बहाव में आकर यानी कट जाती है और वो दरिया का हिस्सा बन जाती है या नदी का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, यानी उसमें ज़्यादा तर अगर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएँ तो वो जड़ें फैल के ज़मीन को मजबूती से कायम रखती हैं और वो ज़मीन के कटाव में कमी का बायस बनता है ज़्यादा दरख्त लगाने से। ठीक है, अच्छा, द एक्सपेरिमेंट शोड, तजर्बा ज़ाहिर करता है द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन के ज़मीन के कटाव के असरात को ज़ाहिर करता है। यानी तजर्बे से साबित हुआ है कि ज़मीन के असरात को ज़ाहिर किया जा सकता है तजर्बे से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5, दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन सिंस नून टू बाय देयर टिकट्स। दे हैव बीन वेटिंग, वो इंतज़ार करते रहे हैं इन लाइन, क्यों में यानी लाइन में, सिंस नून दोपहर से, टू बाय देयर टिकट्स अपनी टिकट ख़रीदने के लिए, अपने टिकट ख़रीदने के लिए वो दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 6 है द कोल्ड वेदर बिगेन टू अफेक्ट हिज इमोशंस। सर्द मौसम ने उसके जज्बात पर असर डालना शुरू किया, यानी उसके जज्बात को मुतासर करना शुरू किया। ही वॉज अफ्रेड, वो खौफज़दा था। ही वुड ब्रेक डाउन सोन, कि वो जल्द ही अपना जो असाबी तवाज़ुन है वो खो देगा, यानी वो जल्द ही अपना शॉर्ट टेम्पर में आ जाएगा, या फिर वो उसे खौफ था कि वो उसकी हालत जल्दी बिगड़ेगी। अच्छा, नंबर 7 है नबीला हैड अ डैश दैट सम टाइम वाज रॉन्ग व्हेन शी ओपन द बैरन डोर। अच्छा, नबीला हैड अ सेंस, नबीला ने महसूस किया था दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत था, व्हेन शी ओपन द बैरन डोर। अच्छा, बैरन का मतलब होता है बन का मतलब होता है कोई जैसे आउटलेइंग फार्म, यानी कि जो बाहर के दुनिया के यानी कह लें कि आबादी से हट के दूर फॉर्म में कोई आबादी, गैर आराइशी करेंगे, बगैर आराइश के दरवाज़ा, यानी कि आउटडोर जो फार्म हाउस होते हैं उनका जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसे महसूस हुआ था कि कुछ गलत है। अच्छा, नंबर 8 है देयर इज़ अ डॉग रनिंग लूज इन आवर नेबरहुड। लूज का मतलब मैंने आपको बताया था ढीला ढाला, आज़ाद। हमारे हमसायों में एक कुत्ता आज़ाद भाग रहा है या आज़ाद फिर रहा है। ठीक है, अच्छा, नंबर 9 है फर्स्ट ही सेंड मी अ मैसेज, पहले उसने मुझे एक पैगाम भेजा। देन ही कॉल्ड मी फोनिकली, फिर उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। ठीक है, देन फिर उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। अच्छा, नंबर 10 है हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट, क्या आपने कभी दिन की रोशनी में उल्लू को कभी देखा है? ठीक है, हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट, क्या आपने कभी दिन की रोशनी में उल्लू को देखा है? ठीक है, तो ये हमारे होमोफोन्स हो गए। होमोफोन्स की प्रैक्टिस मज़ीद उसकी हम देखते हैं। यूज़ द मीनिंग्स टू द डिटरमिन द correct word in each set of near homophones and write in the blank space below. ठीक है, यानी जो नियर होमोफोन्स हैं उनको आपने मीनिंग से डिटरमिन करना है कि कहाँ पे हम किस सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने राइट करना जो नीचे दी गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलर एनिमल यानी कि जो कुतुब जनूबी या कुतुब शुमाली के रहने वाले जानवर हैं वो कौन से हैं, जैसे कि बियर। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो जो नियर होमोफोन्स हैं वो होंगे, अच्छा, तो यहाँ पे बियर यानी जो ज़्यादातर जो पोलर एनिमल्स हैं वो पोलर बियर होते हैं। तो वैसे लेपर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हैं उनमें हम बियर, यानी एक बियर का मतलब होता है नंगा और एक बियर रीच, तो जो बियर रीच जिसका मतलब है वो हम राइट करेंगे। ठीक है, नियर टू होमोफोन्स। अच्छा, नंबर 1 है इंट्रोड्यूस अ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन मुवाजने को मुतारफ़ करवाना।
तो उसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? देन। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं देन, THAN, देन। ठीक है। नंबर 2, वर्ब टू मेक अ डिफरेंस, यानी वर्ब फ़र्क करने के लिए कोई हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्ट, असर, FECT, इफ़ेक्ट, यानी असर करना, मुतासर करना। ठीक है। अफेक्ट, तासुर छोड़ना, असर करना। तो अफेक्ट जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो वो हम राइट करेंगे। नंबर 3 है कंजक्शन दैट कनेक्ट्स टू थिंग्स, कंजक्शंस जो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, ताल्लुक़ देता है। एंड का मतलब होता है एक, एंड का मतलब होता है और। तो जो कनेक्ट करता है, जो कंजक्शन वर्ड है वो है एंड। ठीक है, AND, एंड, लेकिन इसको प्रोनाउंस एन करते हैं। ठीक है। अच्छा, फ्री का मतलब आज़ाद, लूज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, LWS, लूज, आज़ाद, ढीला ढाला, आज़ाद। अच्छा, नंबर 5, बिकॉज और इन एन इंटरवेनिंग टाइम, यानी बिकॉज क्योंकि, या फिर यानी टाइम में दाखिल होते हुए, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेंस का मतलब होता है एहसास, हिस, और सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें हम ये राइट करेंगे SINCE, सिंस। अच्छा, नंबर 6 है इन दैट टाइम, नेक्स्ट, यानी कि उस वक्त में, अगले वक्त में, नेक्स्ट अगले वक्त में। तो फिर इसमें क्या है? THEN, देन का मतलब होता है फिर, तब, और देन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम टाइम, अगले वक्त के लिए हम राइट करेंगे THEN, देन। ठीक है, इसका मतलब होता है फिर, तब। अच्छा, नंबर 7 है फीलिंग और द फैकल्टी ऑफ साइट, हेयरिंग एट्सेट्रा। अच्छा, फीलिंग का मतलब होता है एहसास या देखना, सुनना के जो हिस्से हैं, हवास हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंस, तो क्या आएगा? सेंस का मतलब होता है महसूस करना, हिस। ठीक है, सेंस यहाँ पे हम राइट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है टू फॉल इन अ कंपटीशन आर अनएबल टू फाइंड, यानी मुकाबले में नाकाम हो जाना या फिर कोई चीज़ तलाश ना कर सकना। ठीक है, तो उसको हम लूज़ का मतलब है LOS, लूज़, खो देना। ठीक है, तो लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद। तो यहाँ पे LOS, लूज़, खो देना, ये करेंगे। तो ये हमारे नियर टू होमोफोन्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। यस, हेयर आर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स कहते हैं सिफ्त को, इसम सिफ्त को। और इसम सिफ्त की जो पोजीशंस हैं, हालत है, वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी पुट एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन, एडजेक्टिव्स नेवर चेंज देयर फॉर्म। अच्छा, हम नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है, हम नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो हैं वो अपनी फॉर्म्स में, उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, वो अपनी उसी हालत में रहते हैं जिस हालत में फर्स्ट टाइम यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे अ स्मॉल टेबल, 2 स्मॉल टेबल्स। ठीक है, यानी नाउन्स चेंज हो गए हैं, काउंटेबल से वो दूसरा सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स चेंज हुए हैं, लेकिन उसमें जो एडजेक्टिव है वो सेम है। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, नंबर 2 है व्हेन देयर इज़ अ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स, यानी बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हों, वी यूज़ द वन डिस्क्राइबिंग साइज़ फर्स्ट एंड देन कलर। तो सबसे पहले हम साइज़ के लिहाज से एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, और फिर कलर के लिहाज से यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिग ब्राउन आइज़, बिग साइज़ है और ब्राउन कलर है। ठीक है, आइज़ नाउन है। अच्छा, बिग ब्राउन आइज़, और अ बिग ग्रे वोल्फ। ठीक है, बिग साइज़ है, ग्रे कलर है, और वोल्फ नाउन है। इसी तरह अ ब्लैक कैट, अ लिटिल ब्लैक कैट, अ लिटिल साइज़, ब्लैक कलर, और कैट नाउन। ठीक है, इसी तरह ब्लैक कैट्स, बिग ब्लैक कैट्स। ठीक है, यानी साइज़, कलर, और फिर नाउन। अच्छा, इसी तरह फेयर हेयर, तो इसका भी लॉन्ग फेयर हेयर, यानी लॉन्ग साइज़ है, फेयर कलर है, यानी फेयर का मतलब होता है साफ, शफाफ, हेयर बाल। ठीक है, तो लॉन्ग फेयर हेयर,
यानी ये पहले साइज़, कलर और फिर नाउन आएगा। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा कि पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स की किस तरह ऑर्डर होता है। अच्छा, यहाँ पे है एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स फॉलोज दिस ऑर्डर। यहाँ पे देखें, नंबर, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। यानी ये ऑर्डर एडजेक्टिव जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले नंबर आता है, फिर ओपिनियन, साइज, शेप, फिर एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। आप इसको मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को चूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 है अ कॉटन ऑरेंज शर्ट। बी है एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, ठीक है। यानी पहले कलर, फिर उसका जो कंडीशन है वो, और फिर नाउन, ठीक है। एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, बी। ये फॉर एग्जांपल उन्होंने दी। अच्छा, नंबर 2 देखते हैं, अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुमन, एन ओल्ड ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है। पहले हम उसकी एज और फिर हम उसको वो उसकी कंडीशन बताएंगे, ठीक है। तो ये भी बी होगा इसका पार्ट। अच्छा, नंबर 3 है एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट। बी है अ फ्लोरिडियन अमेजिंग सनसेट। तो यहाँ पे फिर ये आएगा एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट। और ये जो एडजेक्टिव ऑर्डर है ये हम जब रीड आउट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा हमारे सेंसेस काम करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट, तो ये ठीक होगा इसका एडजेक्टिव ऑर्डर। और इसमें नंबर 4 है 12 शैम्पू मीडियम बोटल्स। तो यहाँ पे बी है 12 मीडियम शैम्पू बोटल्स। तो ये सही है, यानी पहले नंबर, फिर साइज़ और फिर उसका जो है कंडीशन वो बताइए, ठीक है। 12 मीडियम शैम्पू बोटल्स, ये ठीक होगा, बी राइट करेंगे। अच्छा, नंबर 5 है 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स। बी है 2 ब्लू स्क्वायर बोटल्स, ये सूटेबल नहीं लग रहा है। 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स, ठीक है। यानी पहले नंबर, फिर साइज़ है और फिर उसका कलर है और फिर नाउन, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 है इटालियंस डिलीशियस मील। बी है डिलीशियस इटालियन मील। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते इतालवी मज़ेदार खाना, हम ऐसे कहेंगे मज़ेदार इतालवी खाना, ठीक है। तो डिलीशियस इटालियन मील, बी राइट करेंगे। नंबर 7 है स्टिंकी बाथरूम टॉवल, यानी एक गंदा चिपकने वाला वाशरूम का टॉवल, तौलिया। बी है अ बाथरूम स्टिंकी टॉवल, यानी ये सेंस क्लियर नहीं हो रही है तो हम ए पार्ट करेंगे, यानी अ स्टिंकी बाथरूम टॉवल। अच्छा, नंबर 8 देखें, एन अगली ओल्ड येलो बस। बी है एन ओल्ड येलो अगली बस। तो सबसे पहले हम ये ए देखेंगे, एन अगली ओल्ड येलो बस, यानी पहले हम उसका करेंगे, उसका क्या, ये एक ये हैं तो सारे एडजेक्टिव, लेकिन सबसे पहले हम उसकी कंडीशन वो यूज़ करेंगे और फिर साइज़, कलर और फिर नाउन, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट। बी है अ प्रिटी लार्ज ब्लैंकेट। तो सेंस यहाँ पे क्लियर हो रही है। नंबर ए में देखें, अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट, एक बड़ा खूबसूरत कंबल। अच्छा, नंबर 10 है एम्प्टी 5 ट्रंक्स। 5 एम्प्टी ट्रंक्स, तो ज़्यादा जो सही है, यानी नंबर के बाद उसका कंडीशन और फिर उसको नाउन के साथ बताया। अच्छा, 5 एम्प्टी ट्रंक्स, ये सूटेबल है, सूटेबल ऑर्डर है, तो हम बी राइट करेंगे। नंबर 11 है 3 फन गेम्स। बी है फन 3 गेम्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ते हुए सेंस पता चल गई होगी कि ये जो ऑर्डर ठीक लग रहा है, 3 फन गेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए राइट करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले हमने दूसरा जब ये ऑर्डर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे कि पहले सबसे पहले नंबर आता है, फिर ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कंडीशन, कलर,
पैटर्न, रीजन, मटेरियल और पर्पस। ठीक है, तो ये हमारा इससे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इसी से रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी है डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी हमने एडजेक्टिव के तौर पे इसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पिक्चर है तो उसको हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में इस तरह राइट करेंगे, अ राउंड ब्लू फुटबॉल। ठीक है, यानी एक गोल नीले रंग का फुटबॉल, अ राउंड ब्लू फुटबॉल। अच्छा, नंबर 2 है अ टॉल ग्रीन ट्री, एक लंबा सब्ज रंग का दरख्त, अ टॉल ग्रीन ट्री। ठीक है, नंबर 3 है अ रेड कार, अ रेड कार यानी एक सुर्ख रंग की कार। अच्छा, नंबर 4 है अ बिग रेड वाटरमेलन, एक बड़ा सुर्ख रंग का तरबूज, अ बिग रेड वाटरमेलन। नंबर 5 है अ लॉन्ग ऑरेंज पेंसिल, एक बड़ी या लंबी ऑरेंज कलर की पेंसिल। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और इफ़ यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like, comment, press the like button, and comment and share also. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may see the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer, and support my channel please. Okay, Allah Hafiz, see you soon in the next video.